अभी हम देख रहे थे कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का मतलब होता है किसी किरण का किसी पारदर्शी माध्यम, जो कि पानी हो सकता है, वायु हो सकती है, ग्लास हो सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और उसके मूल पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाना, उसको हम बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट नियम एंड सेकेंड नियम, स्नेल का नियम, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉस टेन। अब हम आगे की बात करते हैं। आप सभी के घर में कोई ना कोई तो चश्मा लगाता होगा। आज मैं आपको एक काम देती हूँ, आप अपना चश्मा दीजिए। तो जैसे ही बच्चा सृष्टि चश्मा लगाती है, तो आप जो भी चश्मा आपके घर में हो उसको छू के देखिएगा। तो जो बच्चे दूर का चश्मा लगाते हैं या उन्हें दूर की चीज़ें सही नहीं दिखाई देती हैं, उनका चश्मा बीच में से ग्लास जो होता है वो पतला होता है और किनारे से मोटा होता है। तो इस लेंस को हम बोलते हैं अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस। जब आप इसको अपनी हथेली पे रखेंगे तो आपको, ये चूड़ी पे रखेंगे, तो जो भी आप चीज़ देखेंगे वो आपको छोटी दिखाई देगी। उस व्यक्ति को तो सही दिखेगी पर आपको छोटी दिखाई देगी। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई एजड व्यक्ति है, अगर आप उनका चश्मा छू के देखेंगे तो उनका लेंस बीच में मोटा होगा और किनारे पतला होगा, क्योंकि उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस या अभिसारी लेंस, या हम उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। तो आप लोगों ने दर्पण पढ़ा है तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। जिन लेंसेज को आप आँख में लगाते हैं चश्मे में, कुछ बच्चे फैशन में सिंपल लेंस लगाते हैं जिसमें कोई नंबर ही नहीं होता, तो उसकी बात अलग है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है समतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस, जिससे आपको चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं, आपको पढ़ने में आसानी रहती है। दूसरा लास्ट होता है, जिसको तीसरा, वो होता है अवतल लेंस, जिससे आपको दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं और उससे आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होती। इनको हम किरण आरेख में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि अपवर्तन कैसे होता है। इनमें पॉलिश तो होती नहीं, आप आर पार देख सकते हैं। आप एक बार देखिए इस चश्मे को, इससे आपको आर पार दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए। तो इसके अंदर क्या परावर्तन होगा? नहीं, क्योंकि किरण इसके अंदर घुस रही है। तो इसके अंदर क्या होगा? अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? पहले मैं आपको उत्तल लेंस से बताती हूँ। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पतला होता है। बिल्कुल दर्पण की तरह डायग्राम बनता है, बस इसमें पॉलिश नहीं होती। अब आप एक बात सिंपल सी बताइए, ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, आपको नहीं लग रहा कि किसी गोले का टुकड़ा है? यानी कि अगर हम कोई गोला प्रकार से खींचे तो ऐसे गोला आएगा। तो इसका एक वक्रता केंद्र भी होगा, जिसको हम बोलते हैं 2F1, और इसके ठीक आधे पे आपको लेना है, उसको बोलते हैं मुख्य फोकस या F1। ये पॉइंट जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं O। जितना आप F1 लेंगे, यहाँ से नापेंगे, अगर 2 सेंटीमीटर पे ये लेंगे तो 4 सेंटीमीटर पे ये लेंगे। इधर से भी 2 सेंटीमीटर नाप के आप लेंगे F2, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर नाप लेके आप 2F2। तो इसकी पहले परिभाषाएं हो जाए। इस लाइन को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष, जैसे कि हम लोग दर्पण में कहते थे। इसको बोलते हैं हम वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं या मुख्य फोकस। ये भी आपका मुख्य फोकस, ये प्रथम मुख्य फोकस है, वो द्वितीय मुख्य फोकस। अब आप पूछेंगे मैम उसमें एक था, इसमें 2 क्यों है? तो देखिए कि ये 2 गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। तो अगर ये टुकड़ा किसी गोले का अंश है तो इसका एक केंद्र होगा, इसका एक फोकस होगा। ये भी किसी गोले का अंश है तो इसका भी एक केंद्र होगा, इसका भी एक फोकस होगा। तो ये 2 टुकड़ों से मिलकर बना है, बीच में मोटा है, किनारे पतला है। और ये जो लाइन है ये MN, इसको आप बोलते हैं वही चीज़ द्वारक या अपर्चर। इस O को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। अच्छे से समझ लीजिए। तो आपने क्या सीखा? ये मुख्य अक्ष है,
या प्रिंसिपल एक्सिस। चूँकि ये दो गोलीय तलों से मिलकर बना है इसलिए इसमें दो वक्रता केंद्र है 2F1 2F2। इसमें दो फोकस है F1 F2, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। ये उत्तल लेंस इसलिए है क्योंकि ये बीच में मोटा है, किनारे पतला है। तीसरी बात, O को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। यहीं से समस्त दूरियां नापी जाती हैं, जैसे उसमें पोल से नापी जाती थी। अगर ये 1 पे लेना है तो इसको 2 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, हमेशा नाप के हम लेंगे। F2 F2 का आधा होता है। डन। और आपने सीखा कि MN को हम बोलते हैं द्वारक या फिर अपर्चर। ये सेम चीज़ अगर हम आपको दिखाएंगे, अवतल लेंस, जैसे मैंने सृष्टि का भी चश्मा उतारा तो ये किनारे से मोटा होता है और बीच में जाके पतला होता है। डन। अच्छा, ये गोले का टुकड़ा लग रहा है तो कहीं पर गोला करके इसको खींचेंगे तो इसके कारण इसके भी दो वक्रता केंद्र होंगे 2F2, उसके आधे को लेंगे सेकंड मुख्य फोकस। और यही चीज़ यहाँ पे भी गोले का अंश है तो ये हो जाएगा 2F1 F1। इसको भी वही हम बोलेंगे MN। दो गोलीय तलों से मिलके बना है, किरणें आर पार जाएंगी क्योंकि इसमें कहीं पर भी पॉलिश नहीं है तो इसको हम बोलते हैं द्वारक। MN को बराबर MN बराबर अपर्चर। ये O है, इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर सारे नोट्स में आपको दे दूंगी। उसके बाद ये वही चीज़ है, सेकंड मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। डन। तो ये आपका प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस है, दो वक्रता केंद्र है, MN है। समस्त दूरियां O से नापी जाती हैं, जैसे उसमें हम पोल से नापते थे। और यहाँ पर अगर 2 है तो ये 4 है, ये 2 है तो ये 4। ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। घर में भी आप इस तरह के, आपका जो आज होमवर्क है वो घर के लोगों के चश्मे छू छू के देखिए और देखिए कि कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल है और इसकी परिभाषाएं क्या है। तो आपको बस 4 चीज़ें मैंने धीरे धीरे पढ़ाऊंगी। अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, अपवर्तन के नियम। दूसरा मैंने आपको सिखाया कि एक्चुअली लेंस होते क्या हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस, और उसमें परिभाषाएं कैसे चलती हैं। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो जैसे हमने प्रकार इसके बताएंगे कि रूल्स क्या है, कि कैसे कोई किरण आएगी तो कैसे जाएगी, फिर हम बताएंगे कि कोई भी चीज़ हम कहाँ रखें तो उसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इन चीज़ों को हम बाद में सीखेंगे। अभी हमने संडे को बस ये सीखा कि बेसिक डेफिनेशंस क्या है। थैंक यू।